नमस्कार आप सभी का इस YouTube के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12 ह्यूमन ज्योग्राफी का एक्सरसाइज और सभी चैप्टर्स के एक्सरसाइज के जो MCQs हैं उन सभी का इन सब में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। ऑप्शन है समाकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, तीसरा है द्वैधता पर आश्रित और चौथा लिखा है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो पहला पेज पढ़ा होंगे आप इस बुक का, तो आपको ये जानकारी होगा कि ये समाकलनात्मक अनुशासन भी है और मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, ये बिल्कुल सही है। द्वैधता पर आश्रित भी है ये, लेकिन ये जो यहाँ पे चौथा नंबर में लिखा है कि प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, ये नहीं लिख दिया, ये गलत है, अभी भी प्रासंगिक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, घ, यानी कि ये भूगोल का वर्णन नहीं करता है। इसका आंसर घ हो जाए। चलिए हम दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। नहीं पे जहाँ भी देखिए नहीं है लिखा। पहला है यात्रियों के विवरण, दूसरा है प्राचीन मानचित्र, तीसरा है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने और चौथा है प्राचीन महाकाव्य। अब भौगोलिक सूचना का स्रोत इसमें से नहीं है, कौन नहीं है। आप जैसे कि पता है कि भूगोल से तात्पर्य ही है कि पृथ्वी का वर्णन, कि पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित। तो आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन यात्रियों के विवरण पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित है, प्राचीन मानचित्र भी पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित है, प्राचीन महाकाव्य भी भौगोलिक सूचना का स्रोत है, जबकि चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की बात की जा रही है, इसीलिए ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा, 2 का आंसर हो जाएगा ग, चंद्रमा के से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, इस तरह होगा लिखा हुआ। चलिए, लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया, पहला है मानव बुद्धिमत्ता, दूसरा है प्रौद्योगिकी, तीसरा है लोगों के अनुभव और चौथा है मानवीय भाईचारा। तो इसमें से जो आंसर होगा इसका वो होगा प्रौद्योगिकी, क्योंकि लोगों और पर्यावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया हुआ है उसमें प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है, यहाँ उपागम नहीं है। पहला है क्षेत्रीय विभिन्नता, दूसरा है मात्रात्मक क्रांति, तीसरा है स्थानिक संगठन, चौथा है अन्वेषण और वर्णन। तो आपने मानव भूगोल के उपागम पढ़े हैं इस चैप्टर में, तो आपको पता होगा कि क्षेत्रीय विभिन्नता भी है, इसमें क्षेत्रीय विभिन्नता भी है, स्थानिक संगठन भी है, अन्वेषण और वर्णन भी है, लेकिन यहाँ पे मात्रात्मक क्रांति ये उपागम नहीं है मानव भूगोल के, तो ये मात्रात्मक क्रांति इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये चैप्टर पहला का एक्सरसाइज में जो भी जितने भी MCQs थे सारे हमने कर लिए हैं। अब हम चलेंगे चैप्टर 2 पर। चैप्टर 2 का जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। पहला है अफ्रीका, दूसरा है एशिया, तीसरा है दक्षिण अमेरिका, चौथा है उत्तर अमेरिका। यहाँ पे आप एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि की बात की जा रही है। जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, और जब जनसंख्या सबसे ज़्यादा की बात की जाए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो उसका आंसर एशिया हो जाएगा, उसका आंसर एशिया हो जाएगा। लेकिन जनसंख्या वृद्धि की बात की जा रही है तो अफ्रीका हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है
वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। पहला है अटाकामा, दूसरा है भूमध्य रेखीय प्रदेश, तीसरा है दक्षिण पूर्वी एशिया और चौथा है ध्रुवीय प्रदेश। यहाँ पे बोल रहा है विरल जनसंख्या, विरल मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। नहीं, यहाँ देखिए अटाकामा भी विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय प्रदेश भी विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ध्रुवीय प्रदेश भी है, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया दक्षिण पूर्वी एशिया में जहाँ पे भारत आते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ये सारे सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गौ, हो जाएगा आपका गौ। 3 नंबर तीसरा जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक की बात की जा रही है कि नहीं है वो। पहला है जलाभाव, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा है चिकित्सा या फिर शैक्षणिक सुविधाएं और चौथा है महामारी। इन सभी ऑप्शन में आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होगा कि ये सारे जो जलाभाव है, बेरोजगारी है और महामारी है, ये सारे के सारे क्या है, प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं, जो कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाने को मजबूर करते हैं, न कि खींचते हैं। अपकर्ष कारक में क्या होता है कि एक दूसरे जगह जाने को वो आकर्षित करते हैं कि वहाँ पे बसे लोग, जैसे कि शिक्षा सुविधा, चिकित्सा सुविधा, बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे प्रतिकर्ष कारक नहीं है का बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर ग हो जाएगा, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। ये क्या है, एक अपकर्ष कारक। अब हम चौथा प्रश्न पे चलेंगे, जहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। पहला है विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा है कि 5 अरब से 6 अरब तक जनसंख्या को 100 वर्ष लगे हैं, यानी कि 5 अरब से 6 अरब होने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि तीसरा है कि जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। जो पहले ऑप्शन देखेंगे कि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, बिल्कुल सही है, आपका बुक में लिखा हुआ है ये। दूसरा है कि 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 5 अरब से 6 अरब होने में केवल 12 वर्ष ही लगे हैं। और तीसरा है कि जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही कौन नहीं होगा, तो 5 से 6 अरब, यानी कि ऑप्शन ख हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह हम चैप्टर नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर, आइए अब थर्ड चैप्टर पे, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। इस चैप्टर का पहला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। पहला है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, दूसरा है पुरुषों की उच्च जन्म दर, तीसरा है स्त्रियों की निम्न जन्म दर और चौथा है स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। अपने संयुक्त अरब अमीरात जो इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज़्यादा निम्न दर जो स्थिति दर्ज की गई है, जहाँ पे प्रति 100 स्त्रियों की तुलना में वहाँ पे 3 से 11 पुरुष हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि वहाँ पे जो है पुरुष कार्यशील जनसंख्या है उसका प्रवास अत्यधिक हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है क, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, ये हो जाएगा। पुरुष की उच्च जन्म दर ये भी नहीं होगा, स्त्रियों की निम्न जन्म दर भी नहीं होगा, स्त्रियों का उच्च प्रवास भी नहीं होगा, बल्कि इसका सही आंसर होगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। पहला है 15 से 65 वर्ष, दूसरा है 15 से 66 वर्ष, तीसरा है 15 से 64 वर्ष और चौथा है 15 से 59 वर्ष। अगर आप विकसित देश की बात करें तो वहाँ पे 15 से 64 वर्ष को माना जाता है, पर हम लोग विकासशील देश में रहते हैं और आपके बुक में भी विकासशील देश की बारे में ही दिया हुआ है कि कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 आयु वर्ग में
जो भी स्त्री और पुरुष होते हैं उनको बताया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन घ कि 15 से 59 वर्ष वाले, ये ऑप्शन घ हो जाएगा इसका सही जवाब। तीसरा है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। तो जिस तरह से हम बात किए थे अरब अमीरात की, वहाँ पे लिंग अनुपात सबसे कम थी। यहाँ पे है कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक की बात की जा रही है, तो वो है लेटविया। आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा। ऑप्शन में दे रखा है लेटविया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस। तो संयुक्त अरब अमीरात जो है ये सबसे क्या है, सबसे कम वाले हैं। जापान तो होगा नहीं, फ्रांस भी होगा नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, लेटविया। लेटविया, जहाँ पे क्या है, लेटविया में प्रति 100 स्त्रियों पर 85 जो है पुरुष देखने को मिलते हैं। इस तरह से हमने चैप्टर 1, 2 और 3 का डिस्कशन इस वीडियो में कर लिया है। बाकी के 4, 5, 6 जो जितने भी चैप्टर हैं उनका वीडियो हम पार्ट 2 में लाएंगे और उसका डिस्कशन करेंगे, उसमें जो भी MCQ है इस तरह से ही। और उसका जो लिंक है आपको पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम